हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर ऑल गुड। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं। पिछली क्लास में हम लोग को पढ़ा था कि ट्रायल बैलेंस है क्या, फीचर्स ऑफ ट्रायल बैलेंस, मेथड ऑफ ट्रायल बैलेंस, जिसमें मेथड ऑफ ट्रायल बैलेंस हम लोग पढ़ा था टोटल मेथड, बैलेंस मेथड एंड टोटल मेथड कम बैलेंस मेथड, जो आपको अच्छे समझ में आया होगा। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं, उसका क्या प्रोसेस है। ठीक है, तो हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हम लोग पहले जर्नल से लेजर बनाते हैं और लेजर से हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो जो भी लेजर का जो बैलेंस होता है, ठीक है, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, जो भी लेजर के लास्ट में, ठीक है, जो बचता है, ठीक है, उसे हम लोग ट्रायल बैलेंस में शो करते हैं, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले इस फॉर्मेट को हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो हेडिंग होगा ट्रायल बैलेंस, ठीक है, और नीचे लिख देंगे डेट कि कब हम लोग बना रहे हैं। तो एज ऑन, जो भी डेट को बना रहे हैं उस डेट को यहाँ मेंशन कर देंगे। बेसिकली जो कॉलम होता है ट्रायल बैलेंस में वो 5 कॉलम होता है, लेकिन हम लोग जब भी बैलेंस मेथड थ्रू जब भी ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो हम लोग 4 ही कॉलम यूज करते हैं। पहला कॉलम सीरियल नंबर का होता है, जो ज़्यादातर यूज नहीं होता है, इसलिए हम लोग 4 ही कॉलम को यहाँ देखेंगे। तो फर्स्ट कॉलम होता है हेड्स ऑफ अकाउंट, यानी नेम ऑफ अकाउंट, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। और इसमें जो भी अकाउंट होता है, जैसे कैपिटल अकाउंट, गुडविल अकाउंट, एसेट्स अकाउंट, ठीक है, वो सब इसमें क्या होता है, लिखा जाता है डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में, और बाद में दोनों को मैच करते हैं। ठीक है, अगर दोनों इक्वल हो गया तो हमारा ट्रायल बैलेंस सही है। अब इस ट्रायल बैलेंस को कैसे बनाते हैं या देखते हैं, तो इसका एक ट्रिक है। हम लोगों ने मॉडर्न अप्रोच यानी अमेरिकन रूल पढ़ा था। उस मॉडर्न अप्रोच में या अमेरिकन रूल में हम लोग देखा था कि हमने जो भी ट्रांजैक्शन थे, ठीक है, उसको टाइप्स में बांटा था। ठीक है, तो उसे हम लोग क्लियर ट्रिक से, ठीक है, बनाएंगे। जैसे C स्टैंड फॉर कैपिटल, L स्टैंड फॉर लाइबिलिटीज, E स्टैंड फॉर एक्सपेंस, A स्टैंड फॉर एसेट्स एंड R स्टैंड फॉर रेवेन्यू। तो हमने जो भी मॉडर्न अप्रोच या अमेरिकन अप्रोच में जो भी पढ़ा था वह इसी तरह बांटा हुआ था कि डेबिट इंक्रीज द एसेट्स, क्रेडिट डिक्रीज द एसेट्स। उसका जस्ट उल्टा क्या होता था कि डेबिट डिक्रीज द लाइबिलिटीज एंड क्रेडिट इंक्रीज द लाइबिलिटीज। एक्सपेंस में क्या था, डेबिट इंक्रीज द एक्सपेंस एंड क्रेडिट डिक्रीज द एक्सपेंस। तो जो भी कैपिटल था, ठीक है, और लाइबिलिटीज और रेवेन्यू, सभी को हम लोग क्या करते थे, क्रेडिट करते थे। ठीक है, जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसको आइडेंटिफाई करके हम लोग क्रेडिट करते थे, और एक्सपेंस और जो एसेट्स थे, ठीक है, उन्हें हम लोग डेबिट करते थे। तो इसी ट्रिक या मेथड से हम लोग ट्रायल बैलेंस का जो भी प्रॉब्लम है, हम लोग एक NCERT बुक से क्वेश्चन को लेंगे और उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये NCERT बुक्स का क्वेश्चन है, जो पेज नंबर 88 में है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग रीड आउट करते हैं और उसके बाद इस प्रॉब्लम को हम लोग अपने कॉपी में यानी नोटबुक में सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है, इंडिकेट अगेंस्ट ईच अमाउंट वेदर इट इज़ डेबिट और क्रेडिट बैलेंस एंड प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस। कब का है, मार्च 31, 2014 का डेट दिया गया है। तो 1 बाय 1 हम लोग रीड आउट करेंगे और इसको हम लोग ट्रायल बैलेंस में डालेंगे। तो आप लोग एक फॉर्मेट अपने नोटबुक में ऐसा बना लें, ठीक है, और यहाँ पे डेट दे दे एज ऑन 31 मार्च 2014। ठीक है, आई होप आपने
फॉर्मेट बना लिया होगा। अब चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो अकाउंट है, इन अकाउंट टाइटल्स कैपिटल को लिखेंगे और कैपिटल कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। कितना अमाउंट है, 1 लाख। तो हमने जो ट्रिक देखा था, ठीक है, जो मॉडर्न अप्रोच के अनुसार कि कैपिटल, लायबिलिटीज और रेवेन्यू जो होता है वो क्रेडिट होता है और एक्सपेंस और एसेट्स जो होता है डेबिट होता है। तो इसको रिमेंबर करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसीलिए हमने कैपिटल को क्रेडिट किया है, ठीक है। सेकंड क्या है, ड्राइंग्स। ड्राइंग कितना है, 60,000। तो ड्राइंग है क्या, ड्राइंग एसेट्स है, क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन क्या करता है, अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ भी जो कैश होता है या स्टॉक होता है, ठीक है, वो अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से विड्रॉ करता है। तो क्या होता है, एसेट्स होता है। इसलिए एसेट्स को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हो मशीनरी। मशीनरी भी क्या है, एसेट्स है, इसलिए इसको भी हम लोग डेबिट करेंगे। अमाउंट कितना है, 20,000। नेक्स्ट सेल्स है। सेल्स क्या है, सेल्स रेवेन्यू है। सेल्स क्या होता है, क्रेडिट होता है, इसलिए सेल्स को हम लोग क्रेडिट करेंगे, 2 लाख। परचेज क्या होता है, परचेज एक्सपेंस होता है, तो परचेज को हम लोग डेबिट करेंगे, 2,10,000। उसी तरह सेल्स रिटर्न हो गया। जिस तरह हमने सेल्स रेवेन्यू था, जब भी हमने सेल किया था तो क्रेडिट किया था, उसी तरह जब सेल्स रिटर्न होगा तो उसे हम लोग डेबिट करेंगे, क्योंकि यह हमारा रिटर्न हो रहा है। तो सेल्स रिटर्न को हम लोग डेबिट करेंगे, 20,000। उसी तरह परचेज रिटर्न है। परचेज रिटर्न हमारा क्या था, एक्सपेंस था, तो हमने डेबिट किया था। लेकिन जब परचेज रिटर्न होता है तो जस्ट इसका उल्टा होता है। तो इसलिए जब हमने परचेज को डेबिट किया था तो परचेज रिटर्न को हम लोग क्रेडिट करेंगे 30,000 से। बेजेस है। बेजेस हमारा एक्सपेंस है। जब भी फैक्ट्री में कोई भी वर्कर काम करता है तो उसके बदले में, काम के बदले में हम उन्हें बेजेस देते हैं। तो बेजेस क्या एक्सपेंस है, तो बेजेस को डेबिट करेंगे 40,000 से। गुडविल एसेट्स हो गया, तो गुडविल को डेबिट करेंगे 60,000। इंटरेस्ट रिसीव क्या हो गया, इंटरेस्ट रिसीव रेवेन्यू हो गया, तो इसे हम लोग क्रेडिट करेंगे 15,000 से। डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस हो गया, क्योंकि जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदता है तो उस पर हम लोग क्या करते हैं, बिजनेसमैन ज़्यादा से ज़्यादा बेचने के चक्कर में, ठीक है, डिस्काउंट देता है, ठीक है। तो उस डिस्काउंट को एक्सपेंस माना जाता है, इसलिए डिस्काउंट को डेबिट किया जाएगा 6,000 से। बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, लायबिलिटीज है, इसलिए इसे क्रेडिट करेंगे 22,000 से। बैंक लोन। बैंक लोन भी लायबिलिटीज है, इसलिए इसको क्रेडिट करेंगे 90,000। डेटर्स। डेटर्स एसेट्स है, क्योंकि जब हमने ऑन क्रेडिट यानी उधार माल बेचा होगा, ठीक है, स्टॉक को, तो उसके बदले मुझे कैश मिलना था, ठीक है,
इसलिए डेटर क्या है, एसेट्स है, इसलिए डेटर को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। नत्थू और रूपा दोनों मिला के 75,000, तो डेटर को हम लोग डेबिट करेंगे एज एसेट्स। क्रेडिटर की बात करें तो क्रेडिटर लायबिलिटीज होता है जब भी कोई बिजनेसमैन किसी होलसेलर से या रॉ मटेरियल बेचने वाले से, ठीक है, उधार खरीदता है, ठीक है, तो उसको पैसा देना होता है क्योंकि वो उधार खरीदता है। तो बिजनेसमैन के लिए जो भी क्रेडिटर होता है वो क्या होता है, वो लायबिलिटीज होता है, इसलिए क्रेडिटर को एज अ लायबिलिटीज क्रेडिट करेंगे। दोनों मिला के, रीना और गणेश मिलाकर 60,000। उसी तरह कैश क्या है, एसेट्स है, और स्टॉक क्या है, एसेट्स है, तो कैश को क्या करेंगे, एज एसेट्स डेबिट करेंगे, और स्टॉक को क्या है, एसेट्स है, इसलिए इसको भी डेबिट करेंगे। 54,000 और 16,000। और दोनों को मैच करेंगे, इक्वल करेंगे कि दोनों इक्वल है या नहीं, तो दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल जो बैलेंस हो गया 5,70,000, 5,70,000। दोनों साइड डेबिट एंड क्रेडिट मैच कर गया है। इससे यह पता चलता है कि हमारा ट्रायल बैलेंस क्या है, दोनों साइड सही है। आप इसे अपने नोटबुक में नोट कर लें, वीडियो को पॉज करके, ठीक है। आई होप आपको ट्रायल बैलेंस समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे।